क्या हाल है लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और as you can see market red है and it's all because of one single tweet from the Elon Musk. Okay, so सुबह एलन मस्क का ट्वीट आया जहाँ पे इन्होंने बोला कि टेस्ला जो इनकी कंपनी है विल नो मोर एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ पेमेंट। वाई? बिकॉज इनको लगता है कि जो बिटकॉइन माइनिंग में जो एनर्जी यूज़ होती है इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। ओके, एंड इट्स वेरी शॉकिंग। काफ़ी लोगों को बहुत शॉक लगा कि अरे ये क्या स्टेटमेंट डाल दिया, क्या आपने जब बिटकॉइन में बाइंग किया था या फिर जब बिटकॉइन का ये डिसीजन लिया था तो आपको ये नहीं पता था, अचानक क्या हो गया आपको, राइट? वी विल टॉक अबाउट दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि न्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट मैटर करती है, राइट? क्रिप्टो स्पेस में इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे थे तो आई डोंट थिंक कि आपने एक्सपेक्ट किया होगा ये सडन $5,000 का ड्रॉप, राइट? बिटकॉइन आई थिंक ट्रेड हो रहा था कुछ 55 के आसपास और ये ट्वीट आता है कुछ अराउंड 16-17 घंटे पहले, एंड देन बिटकॉइन प्राइस ड्रॉप्स टू एटलीस्ट 47 तक चला गया था आई थिंक, एंड नाउ इट इज़ रिकवरिंग अगेन एंड इट इज़ अराउंड 50,000। सो यस, आई मीन ऐसी न्यूज़ होती हैं जो पूरे प्राइस को, क्रिप्टो के मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइजेशन दिखता है क्योंकि एक बंदा ट्वीट करता है और मार्केट पे ये असर पड़ जाता है, राइट? सो एवरीथिंग इज डाउन, इथेरियम इज डाउन, बाइनेंस कॉइन इज डाउन, पूरा ऑल्ट कॉइन डाउन, राइट? सो या, आई मीन अगेन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू हैव टू बी रियली ट्रेडिंग विद स्टॉप लॉस, बिकॉज यू डोंट नो कब कौन ट्वीट कर दे और बिटकॉइन का प्राइस इम्पैक्ट कर दे। और आपको पता ही है कि बिटकॉइन का प्राइस इम्पैक्ट होता है तो सारे ऑल्ट कॉइन्स को भी सिंपली उसको फॉलो करते हैं। सो डेफिनेटली बी केयरफुल व्हाइल यू ट्रेडिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, हाउ व्हाट इज़ दिस प्लान। नाउ देयर आर टू थिंग्स जो मुझे पहले लगता है। ओके, सबसे पहली बात मुझे लगता है कि एलन मस्क इज़ अ गाय हु ऑब्वियसली नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। सो ही हैज़, इन्होंने बिटकॉइन ट्रेजरीज, ओके, टेस्ला की ट्रेजरीज में भी इनके पास होल्डिंग है बिटकॉइन को। कल को क्या बोलेंगे कि मुझे सपोर्ट ही नहीं करना है बिटकॉइन को। आई मीन दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग। लिटरली आप क्या बोल रहे हो कि मुझे बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करना है बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, यही बोल रहे हो आप। सो आज आपने बोला कि नहीं, हम लोग एज अ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मे बी टुमारो यू विल से दैट टेस्ला अपने ट्रेजरीज में भी नहीं रखेगा। यू कैन से दैट, राइट? बिकॉज इट इज़ अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट द मोरल ग्राउंड्स। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि दिस इज़ वाई, जो लेटर है ये लेटर में इन्होंने बोला कि दिस इज़ वाई टेस्ला हैज सस्पेंडेड व्हीकल परचेज यूजिंग बिटकॉइन। वी आर कंसर्न्ड अबाउट रैपिडली इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर बिटकॉइन माइनिंग एंड ट्रांजैक्शन, स्पेशली कोल विच हैज़ द वर्स्ट एमिशंस ऑफ एनी फ्यूल। सो बेसिकली आपका जो डिसीजन है वो मोरल ग्राउंड्स पे है। बेसिकली आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हो बिटकॉइन। सो यू कैन ऑल्सो से दैट हम लोग ट्रेजरीज में भी नहीं रखना चाहते, राइट? ये भी तो वैलिड पॉइंट है, बट आई डोंट थिंक ही इज डूइंग इट, राइट? सो मुझे ऑब्वियसली नहीं लगता है कि ये मेन रीज़न हो सकता है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा एनर्जी जो बिटकॉइन को माइनिंग के लिए यूज़ होती है, ग्रीन एनर्जी यूज़ होती है मोस्टली। तो ये आई एम श्योर इनको पता है, राइट? एंड बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने एक्चुअली बताने की कोशिश की कि बॉस व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट। ये हम लोग काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं एनर्जी वाला जो ये सब डिबेट है, और हम लोगों ने डीबंक किया है कि बॉस द मैक्सिमम एनर्जी यूज्ड फॉर बिटकॉइन इज़ अ ग्रीन एनर्जी। तो आप क्या बात कर रहे हो? सो अगेन वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न वाई ही डिड इट। नाउ वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा इज़ अबाउट डोज कॉइन। सो बेसिकली 2 दिन पहले ये ट्वीट आता है जहाँ पे वो पूछते हैं कि डू यू वांट टेस्ला टू एक्सेप्ट डोज कॉइन, और 2 दिन के बाद तुरंत बोलते हैं कि टेस्ला विल नॉट एक्सेप्ट बिटकॉइन। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका कुछ प्लान है डोज कॉइन को लेके। आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली प्लान है, कैसे ये एक वर्ल्ड करेंसी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बट जहाँ पे इन्होंने जिस हिसाब से डोज कॉइन की तरफ इन्होंने अट्रैक्शन दिखाया है, स्टार्टिंग में सबको लग रहा था कि मे बी इट्स अ जोक एंड मीम्स, बट रियली ही इज़ बिकम वेरी सीरियस। ऑलरेडी आपने देखा कि स्पेस एक्स ने डोज कॉइन में पेड किया है, ओके, एंड ही हैज़ नेम्ड वन ऑफ द सैटेलाइट्स ऑल्सो एज अ डोज सैटेलाइट, डोज 1, राइट? एंड देन ही आस्क्ड कि बॉस क्या हम लोग को डोज कॉइन एक्सेप्ट करना चाहिए टेस्ला, एंड मे बी टुमारो हिल कम कि वी आर एक्सेप्टिंग डोज कॉइन एज अ पेमेंट, राइट? तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास डोज कॉइन है तो आप होल्ड करो, और नहीं है तो मे बी दिस इज़ वियर्ड आई एम सेइंग दिस,
बट आई थिंक डोज कॉइन पोर्टफोलियो में होना चाहिए, considering this guy is very has a lot of influence. He is known what he is doing, and maybe he has some stronger plans for Dogecoin. So I think Dogecoin is portfolio में होना चाहिए. Now let's talk about the other good news, which is this. Okay, which is this. So MicroStrategy ने और अगेन 270 बिटकॉइंस बाई किया है फॉर अराउंड $15 million इन कैश एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 55,387. एंड दिस इज एग्जैक्टली माई मैसेज इज इन दिस वीडियो, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे बिटकॉइन का जो नेटवर्क है इट्स डिसेंट्रलाइज. एक इंसान पे मैटर नहीं करता कि एक इंसान क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज बिटकॉइन इज़ एन ओपन मार्केट. आई मीन एलन मस्क ने ये जो ट्रेजरीज की बाइंग हुई है या फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स आए हैं, बट बिटकॉइन $1 से आज $19,000 ग्रो हो गया था 2017 में, और उसके बाद अभी 2020 में मैं बोलूँगा बहुत मैक्सिमम अडॉप्शन हुआ, तो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आए हैं, बट उसके पहले खुद की ग्रोथ हुई है और आगे भी ये होगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ बिटकॉइन कि किसी एक इंसान का कंट्रोल नहीं है. यस, टेम्परली मार्केट ड्रॉप हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में कुछ बिटकॉइन को फ़र्क नहीं पड़ता. सो एज यू कैन सी MicroStrategy ने बिटकॉइन बाइंग किया है, एंड अगर आप इनका बिटकॉइन होल्डिंग देखोगे तो नाउ इट इज़ अबाउट 91,850 बिटकॉइंस हो गए हैं टोटल. टेस्ला ऑफ कोर्स यहाँ पे देख सकते हो, स्क्वायर आप देख ही सकते हो. नाउ द नेक्स्ट कंपनी जो मुझे लगता है वो हो सकती है फेसबुक. कुछ दिनों पहले ये रूमर चल रहा था, rumors are abounding regarding Facebook buying Bitcoin, and we will be finding out if they are truly very soon. So Facebook buying Bitcoin, 7 things we need to know. So there were rumors around 28 अप्रैल की बात है, जहाँ पे ऐसी बात हो रही थी कि क्या Facebook भी इस लिस्ट में आ रहा है जहाँ पे कंपनी ट्रेजरीज में लोग बिटकॉइन बाइंग कर रहे हैं. आप देख रहे हो बहुत बड़ी ऑलरेडी टॉप कंपनीज हैं. बट कल एक पोस्ट आती है, इनफैक्ट परसों एक पोस्ट आती है जो मैंने ट्वीट किया था. It's another way of saying that I bought Bitcoin. So Mark Zuckerberg ने ट्वीट किया था my goats, Max and Bitcoin. So यहाँ पे बेसिकली 2 goats हैं. यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे क्लू दिखाई देता है which is Max and Bitcoin. So कोई भी अपने goats का नाम या pets का नाम Bitcoin नहीं रखता, obvious बात है. बट यहाँ पे Max and Bitcoin, अगर आप इसको कंबाइन करते हो तो Bitcoin Maxi मतलब ऐसे लोग जो Bitcoin में बिलीव करते हैं और मोस्टली बिटकॉइन में बिलीव करते हैं, नॉट ऑल्ट कॉइन. सो मुझे ऐसे सिग्नल लग रहा है कि मे बी मार्क जुकरबर्ग का प्लान है, मे बी ही पर्सनली ओन्स बिटकॉइन, इनके पास पर्सनली बिटकॉइन डेफिनेटली होगा, बट आई थिंक मे बी हम लोग को बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा कि फेसबुक ने भी बिटकॉइन बाइंग किया है अपनी ट्रेजरीज में. आई डू थिंक सो. लेट्स सी हाउ फार दैट कम्स ट्रू. ओके, एंड द लास्ट वन आई वांट टू शेयर अगेन इज, guys, Coin DCX is going all in. Coin DCX, one of the top exchange in India, and I do like this exchange. मुझे बहुत पसंद है ये. And look at this. इन्होंने नोरा फतेही, राइट, इनके साथ कोलैबोरेशन किया है यहाँ पे, एंड इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है. आप इनको जान सकते हैं इनकी फॉलोइंग कितनी बड़ी है. तो इट इज़ गुड थिंग बिकॉज इनका जो कैंपेन चल रहा है बिटकॉइन लिया क्या, इट इज़ वेरी गुड बिकॉज अ लॉट ऑफ काफ़ी नए लोग, काफ़ी यंगस्टर्स लोग आई थिंक बिटकॉइन बाइंग कर रहे हैं, क्रिप्टो बाइंग कर रहे हैं इंडिया में, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. क्योंकि अगर इंडिया में अगर आपको मेन स्ट्रीम करना है तो आपको सेलिब्रिटीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, टू रीच आउट टू देम. बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे मेरा स्ट्रांगली मानना है कि जो भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है खुद की रिसर्च करनी चाहिए. So that's the news, guys. Let me know what do you think. Let me know what do you think about this market. Do you think आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस और भी ड्रॉप हो सकता है? Thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Take care.